वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लेक्चर नंबर 3 के पार्ट बी में हाजिर हैं। तो हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गई थी, जिसमें जो जनवरी 20 को जो ट्रांजेक्शन है उसमें कहा जाता है कि विड्रॉ किया, ऑब्वियसली बात है कि कैश किया गया है फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि अब जो कैश निकाला गया वो ऑफिस यूज के लिए निकाला गया। यानी कि आपने जो बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में तो कमी वाकई हुई, लेकिन वो जो कैश निकाला गया वो अब ऑनर अपने साथ घर नहीं लेके गया, बल्कि वो बिजनेस में कैश के तौर पे यूज होगा। तो कैश के अकाउंट में अगेन आपके इजाफा हो गया। तो आपने एक एसेट में अगर कमी की बैंक की सूरत में, तो दूसरा एसेट आपका कैश की सूरत में बढ़ गया। तो ये एंट्री भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो आइए पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले बैंक में कमी वाकई हुई क्योंकि बैंक से पैसा निकाला गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑन 20 ऑफ जनवरी आपने बैंक में कमी रिकॉर्ड की 7,000 रुपए से, 7,000 रुपीज ये अमाउंट है, और हमने यहां मेंशन कर दिया है कि ये निकाला गया ऑफिस यूज के लिए। किस वजह से बैंक में कमी आई? क्योंकि यहां कैश निकाला गया है। तो बैंक में कमी होने की वजह यहां कैश है, तो इसलिए हमने कैश लिखा, और फर्दर उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने आगे लिख दिया ओ फॉर ऑफिस यूज। फिर बात कर लेते हैं दूसरी जगह जो इसका इंपैक्ट क्रिएट हुआ है 20 ऑफ जनवरी को। तो हमारे पास कैश के अकाउंट में इजाफा हुआ है 7,000 रुपए से, बैंक के तौर पे इसमें इजाफा हुआ है बैंक की वजह से, और रीजन जो है इसकी ऑफिस यूज है, यानी कि बैंक इसकी रीजन बनी इजाफे की। वजह इसकी क्या है कि ऑफिस यूज के लिए ये पैसा निकाला गया है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। फिर कहा जाता है 27 ऑफ जनवरी को कि डिपॉजिट किया गया कैश इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराया गया। तो अब ये बिल्कुल इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन का रिवर्स है, वहां पैसा निकाला गया था तो कैश में इजाफा हुआ था, और उसी तरीके से बैंक में कमी हुई थी, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश जमा कराया गया बैंक में। तो इट मींस कि कैश तो कम हो रहा है आपका और आपके बैंक में इजाफा हो रहा है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बैंक में इजाफा हुआ तो बैंक रिसीप्ट साइड पे इंक्रीज कर जाएगा। तो 6,000 रुपए हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, और इसकी जो रीजन थी कैश जमा कराया, तो कैश की वजह से बैंक में इजाफा हो गया। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास 27 ऑफ जनवरी को जो कमी आई हमारे पास हमारे कैश में, चूंकि हमने बैंक में जमा कराया, तो इसकी रीजन बनी बैंक कि हमने इसको बैंक अकाउंट में जमा कराया। तो चूंकि स्टूडेंट्स ये एक ही सेम ट्रांजैक्शन का दोनों जगह इंपैक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि ओवरऑल एसिड में कोई इजाफा या कमी नहीं हुई, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। और फिर अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन की, जो कि 29 ऑफ जनवरी को इनकर्ड हुई, जिसमें बताया गया कि पे की गई सैलरीज बाय कैश ₹6,000, यानी कि 6,000 रुपए सैलरीज की सूरत में दिए गए कैश के तौर पे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, पे किया गया है, सैलरीज पे की गई है, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया है, जिसकी वजह से आपके एसेट में कैश में कमी वाकई होगी। तो कैश जब कम होगा तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पेमेंट साइड के कैश को आपने यहां रिकॉर्ड किया 6,000, और इसकी जो रीजन थी, चूंकि सैलरीज आपने देनी है तो आपका एक्सपेंस कहलाता है, तो सैलरीज एक्सपेंस यहां आपने इसकी रीजन के तौर पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमारा दूसरे पेज में काम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉलम होते हैं, चाहे हमारे पास डिस्काउंट्स के भी कॉलम होते हैं, तो हम उनके सबके टोटल निकाल लेते। डेबिट साइड के तमाम कॉलम्स का टोटल निकलता, इसी तरीके से क्रेडिट साइड के तमाम कॉलम्स का टोटल निकलता। तो स्टूडेंट्स यहां हमने यही करा कि कैश जो डेबिट साइड का है 50,000 प्लस 20,000, 70,000 प्लस 20,000, 90,000 और 7,000, तो 97,000 मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बैंक अकाउंट जो हमारा डेबिट में मौजूद है उसको देख लेते हैं, 20,000, 4,000, 24,000 प्लस 6,000, तो 30,000। इट मींस कि इस मंथ में, जनवरी के मंथ में जो कैश की जो ट्रांजैक्शन है, जो कैश हमने रिसीव किया हमारे पास आया, वो टोटल 97,000 था, जबकि बैंक की सूरत में हमारे पास 30,000 का इजाफा हुआ। अब बात कर लेते हैं पेमेंट साइड की। तो
तो अब जो कैश आया था उसमें से क्या क्या कितना कितना पे किया गया। तो स्टूडेंट्स एक बार हमने कैश की सूरत में 20,000 पे किए, 4,000 पे किए, 6,000 पे किए और 6,000 पे किए। तो 20 + 4 24 + 6 30 एंड + 6 36। तो इसका जो टोटल आ जाता है स्टूडेंट्स वो 36 आ जाता है। और बैंक के क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो बैंक के क्रेडिट में 5,000 है, 5,500, तो 10,500 + 4,000 तो ये 14,500 और + 7,000 तो ये 21,500 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इन कॉलम्स के टोटल निकाल लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो कैश टोटल कलेक्ट हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी वो 97,000 था, जबकि ऑन द अदर एंड आउट ऑफ 97,000 हमने जो टोटल खर्च किया यानी कि हमारे पास से कैश चला गया, कमी वाकई हुई वो 36,000 की थी। तो इसका मतलब है कि 97,000 टोटल थे, इसमें 36,000 चला गया। तो अब जो हमारे पास कैश का बैलेंस मौजूद है ऑन जनवरी 31 वो 61,000 आता है। इसी तरीके स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक में जो पैसे थे जो इस मंथ में हमने कलेक्ट किए 30,000 थे, जबकि इसमें से जो इस मंथ में पेमेंट की गई थ्रू बैंक वो 21,500 थे। तो इट मींस कि 30,000 में से 21,500 जब आपके चले गए तो आपके पास इस वक्त जो बैंक में बैलेंस मौजूद है वो 8,500 मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और वो बैलेंसेस जो बैलेंसेस ऑन हैंड होते हैं उन्हें हम बैलेंस सीडी या कैरिड डाउन बैलेंस या CF कैरिड फॉरवर्ड बैलेंसेस भी कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम टोटल कर देंगे तो इसमें कोई भी चीज एडियलेस नहीं हुई तो ये एज इट इज आ जाएंगे अमाउंट्स। जबकि इधर अगर हम देखें तो 36,000 में हमने ऐड करा 61 तो एग्जैक्टली वही अमाउंट बनी जो हमारी डेबिट साइड की है। और सेम टू द बैंक साइड के बैंक में जो 30,000 हमारे पास अमाउंट थी जब हमने अपने CD बैलेंस को ऐड किया तो हमारे पास टोटल ये बैलेंस आ गया। इस तरह हमने इसकी पुटिंग एंड बैलेंसिंग कर ली। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो किसी मंथ के या ईयर के या इन शॉर्ट पीरियड के एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वो जो नेक्स्ट ईयर होता है उसके ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस CD यहां जैन की 31 को है वो फैब की 1 को आकर बैलेंस BD या बिगनिंग या ओपनिंग बैलेंस बन गया। और 61,000 जो हमने निकाला था डिफरेंस वो अभी करंट बैलेंस हमारे पास मौजूद है। इसी तरह बैंक में भी हमारे पास करंट बैलेंस 8,500 मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कैश बुक की एक नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।